Today, in the subject of the manufacturing process, we are continuing the unit 7. We have already studied different type of the joining process, soldering process, and the welding process. We have already studied. Now, we will go for the what are the design consideration in the welding. डिजाइन के लिए क्या क्या वेल्डिंग में कंसिडरेशंस है, उसके बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे और क्या क्या फैक्टर्स जो है वेल्डिंग का फेल्योर का है उसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। तो आपको जो वेल्डिंग का जो आपको डिजाइन है, जो आपको ज्वाइंट होता है उस पे आपको लोड पड़ता है। कोई भी वेल्डिंग करते हैं उसको जो यूज करते हैं तो उस पे लोड पड़ता है। तो उसका जो लोड पड़ता है आपके उसके हीट अफेक्टेड जोन पे डिपेंड करता है। जो वेल्ड मेटल है उसका हीट अफेक्टेड जोन किस तरह का है उस पर डिपेंड करता है। Hence, the designer must keep in mind that the heat affected zone can be significantly wider or stronger than the weld. So, according to the various parameter of the weld joint should be established. इसीलिए आपको डिजाइन इंजीनियर हमेशा ये माइंड में रखता है कि आपका जो हीट अफेक्टेड जोन है वो आपको स्ट्रॉन्गर हो, आपको वाइडर हो, आपको जो वेल्ड हो रहा है उससे ज्यादा आपको स्ट्रॉन्गर हो, है ना। तो ये आपको जो हीट अफेक्टेड जोन है उस पे आपको आपको डिपेंड करता है। आपको जो लोडिंग कंडीशन है पार्ट पे उस पे डिपेंड करता है और इसमें आपको कैसे जो है मोड्स ऑफ द फेल्योर इन द वेल्डिंग आपको यहाँ पर आपको बताया जाएगा, है ना। तो वेल्डेड ज्वाइंट में वेराइटी ऑफ द लोड्स जो है आपको पड़ता है। सिंपल टेंसाइल स्ट्रेस का लोड पड़ता है, कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन ऑफ द टोर्सन पड़ता है, बेंडिंग पड़ता है, सीरिंग लोड्स पड़ता है अपॉन द डिफरेंट सर्विस कंडीशन। वेल्डिंग करके ब्रिज बनाते हैं और रूफ का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस वेल्डेड ज्वाइंट पे कई तरह का आपको फोर्स जो है एक्ट करता है, टोर्सन एक्ट करता है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट करता है, सीरिंग लोड एक्ट करता है। आपको सर्विस कंडीशन के आपको दरमियान कई तरह का लोड जो है आपको उसमें आपको एक्ट करता है। हेंस द वेल्डिंग ज्वाइंट को आपको सभी मेंबर्स में आपको जो ज्वाइन है आपको उसका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है आपको स्ट्रांग होना चाहिए, है। इसीलिए मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेल्ड मेटल, जो आपने वेल्ड ज्वाइंट बनाया उसका जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट है आपको वेल्डिंग ज्वाइंट्स में, है ना। ये आपको जो आपको हीट अफेक्टेड जोन है वो आपको काफी इंपॉर्टेंट है इन केस ऑफ द वेल्डिंग ज्वाइंट्स, है ना। तो वेल्डेड ज्वाइंट्स में जो यूज करते हैं ट्रस में यूज करते हैं, वेल्ड को ब्रिज बनाते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्शन बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप का लोड पड़ता है। तो यहां पर आपको दिया गया है मोड्स ऑफ द फेल्योर ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट। क्या क्या रीजन है आपको वेल्ड ज्वाइंट के फेल्योर के, है ना। तो ये पुअरली डिजाइंड वेल्ड ज्वाइंट कैन लीड टू द फेल्योर ड्यू टू थ्री वेज। तीन तरह से उसका फेल्योर आपको वेल्ड ज्वाइंट का होता है। एक तो आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, दूसरा आपको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है और तीसरा आपको फ्रैक्चर ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट इनटू टू और मोर पीसेस अंडर एक्सटर्नल टेंसाइल, शियर, कंप्रेशन, इंपैक्ट, क्रीप एंड द फैटिग लोड, है ना। ये आपको तीन तरह से आपको वेल्डेड ज्वाइंट्स का आपको फेल्योर होता है। आपको यहां पर आपको बताया है, पहला है आपको इलास्टिक डिफॉर्मेशन से फेल्योर होता है, लाइक बेंडिंग,
और टॉर्सन ऑफ ए शाफ्ट, है ना, इन प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड द मशीन टूल। मशीन टूल में जब वेल्डेड पार्ट्स को यूज करते हैं तो बेंडिंग स्ट्रेस लगता है, टॉर्सन ऑफ द शाफ्ट होता है, तो आपको जो है ज्वाइंट आपको फील करता है ना, तो आपको ज्वाइंट जो है आपको आपको फेल करता है। दूसरा कंडीशन है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से फॉल करता है। वेल्डेड ज्वाइंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है, चेंज इन डायमेंशन होता है, उसके द्वारा आपको फेल करता है। और तीसरा केस है जिसमें आपको फ्रैक्चर ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट इन द टू पीसेस विल बी द टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, कंप्रेशन स्ट्रेस, इंपैक्ट क्रीप एंड द फैटिग लोड। ये जो सारे आपको फोर्स दिए हुए हैं, टेंसाइल, शियर, कंप्रेशन, इंपैक्ट क्रीप एंड फैटिग, ये आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपका डिफिनेशन आपने इसका पढ़ा होगा। टेंसाइल लोड में जब टेंशन लगता है तो आपको टेंसाइल लोड बनता है। शियर में जब शियर फोर्स लगता है तो आपको शियर शियर बनता है। कंप्रेशन लोड में कंप्रेशन लोड लगता है तो आपको कंप्रेशन बनता है। और क्रीप में आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको लोड लगता है तो क्रीप बनता है। और फैटिग में आपको लॉन्ग ड्यूरेशन तक आपको जब लोड लगेगा तो फैटिग बनेगा। तो आपको जो वेल्डेड ज्वाइंट होते हैं इन्हीं कारणों से आपको फेल करते हैं, ये कारण आपको आपको बताया गया है ना। Therefore, depending upon the application, failure of the weld joint may occur in the different ways. Hence, the different approach are needed for designing the weld joint as application of the service requirement. Different applications में different type का लोड होता है, कहीं पे टेंसाइल होगा, कहीं पे कंप्रेसिव होगा, कहीं पे शियर होगा, कहीं पे टॉर्सन होगा, उसके द्वारा आपको फेल करता है। ये आपको स्टडी का आपको करना है और इसको आपको देखना है ना। जितने तरह का ज्वाइनिंग प्रोसेस था वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। सोल्डरिंग प्रोसेस था वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। ब्राजिंग भी था वो भी आपको क्लियर कर दिया है। फास्टिंग प्रोसेस मैंने आपको क्लियर कर दिया है। यहां पर आपको सिर्फ डिजाइन कंसिडरेशन क्या क्या है उसके बारे में आपको यहां पर आपको बताया जा रहा है। डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट एंड द मैकेनिकल प्रॉपर्टी। वेल्डेड ज्वाइंट जो वेल्ड बनाते हैं, जो बिड बनता है, आपको उसका मैकेनिकल प्रॉपर्टी आपको इंपॉर्टेंट है वेल्डिंग के लिए, फॉर डिजाइनिंग ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट। उसका स्टिफनेस कैसा बना, रिजिडिटी कैसा बना, आर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स पैरामीटर फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट। वेल्डेड ज्वाइंट के लिए ये आपको इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि आपको स्टिफनेस कैसा है, रिजिडिटी जो आपका वेल्डेड पार्ट है उसका आपको कैसा बना। अंडर सच कंडीशन वेल्ड ऑफ द हाई modulus of the elasticity or rigidity is deported for producing the weld joint and besides selecting suitable road cross sectional area, है ना। वेल्ड ज्वाइंट जब बनाते हैं तो उसका आपको स्टिफनेस कितना बना है, रिजिडिटी कितना बना है, ये आपको इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है आपको डिजाइन कंसिडरेशन में, है ना। When the failure of the criterion for the weld joint is the plastic deformation, then the joints are designed on the basis of the yield strength of the weld metal, है ना। yield strength आपको किस तरह का बना उसको देखते हैं, ये आपको डिजाइन कंसिडरेशन है ना। दूसरा, when the failure criterion of the weld joint is avoided to fracture the static loading, the ultimate strength of the weld metal is used a basis for the design। जो वेल्ड बिट बनाया आपने, वेल्ड मेटल बनाया, उसका फ्रैक्चर नहीं होना चाहिए। जो वेल्ड ज्वाइंट जो आपने बनाया ना उसका फ्रैक्चर आपको नहीं होना चाहिए अंडर द स्टैटिक लोडिंग। स्टैटिक लोडिंग में आपका उसका फ्रैक्चर आपको नहीं होना चाहिए।
है ना। ये सारे कंडीशन मैंने आपको डिस्कस किया। अंडर द फैटिग कंडीशन, अंडर द क्रीप कंडीशन। फैटिग जैसे मैंने आपको ये आपको फैटिग का क्रीप मैंने आपको बताया। क्रीप जो है लॉन्ग ड्यूरेशन तक जो है आपको कोई लोड आप अप्लाई करते हैं, जैसे ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज में आपको लगातार गाड़ियां आती जाती रहती हैं, फैटिग उसी से होता है। तो आपने हावड़ा ब्रिज बनाया, बेल्ट ज्वाइंट बनाया, तो ये देखना है कि फैटिग से आपको कितना मजबूत आपका ज्वाइंट जो है आपको बनेगा। तो फैटिग लोड आपको कंसीडर करना है वेल्डिंग का ज्वाइंट में, है ना। डिजाइन फॉर द फैटिग लोड इज बेस्ड ऑन द एंड्योरेंस लिमिट। एंड्योरेंस लिमिट आपको डिसाइड करना है वेल्डिंग के लिए कि उसका जो है आपको मजबूत हो, है ना। वेल्डेड ज्वाइंट में आपको वेल्ड डिस्कॉन्टिटी होती है ऑफ द वेरियस साइज व्हिच कैन बी क्रूशियल इन केस ऑफ द क्रिटिकल एप्लीकेशन। वेल्डेड जॉइंट्स आर यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में आपको वेल्डेड जॉइंट्स आपको यूज किया जाता है। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है, उसमें आपको मजबूत रहना चाहिए, ज्वाइंट आपको मजबूत रहना चाहिए, ये आपको जरूरी है। एरोस्पेस में आपको यूज होता है, स्पेस क्राफ्ट कंपोनेंट में आपको यूज होता है। तो आपको वेल्डेड जॉइंट्स जो है, वेल्ड बिट जो है आपका, उसका जो है आपको यील्ड स्ट्रेंथ आपको ठीक रहना चाहिए, ये आपको डिजाइन कंसिडरेशन है ना। तो ये आपको वेल्ड जॉइंट्स आर क्रिटिकल एप्लीकेशन फॉर द डिजाइनिंग ऑफ द फ्रैक्चर मैकेनिक्स। फ्रैक्चर मैकेनिक्स में किस तरह जो है फ्रैक्चर होता है, वेल्ड का जो फ्रैक्चर होता है वो आपको इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। वेल्डेड में पोरोसिटी कितना आया है, इंक्लूजन कितना आया है, क्रैक कितना आया है, ये डिफेक्ट्स जो आप जो है उसमें है कि नहीं है, ये जो है मेन कंसिडरेशन है डिजाइन कंसिडरेशन में। कि आपको वेल्ड ज्वाइंट जब आपने बनाया तो उसमें पोरोसिटी है कि नहीं है, क्रैक है कि नहीं है, इंक्लूजन है कि नहीं है, ये आपको कंसिडर करना है ना। आपका कितना, उसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ क्या है, फ्रैक्चर टफनेस क्या है इन डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट। आपको जो फ्रैक्चर टफनेस है उसके बारे में आपको कंसीडर करना है। यील्ड स्ट्रेंथ, वेल्ड बिट बनाते हैं ना, तो आप वेल्ड बिट बनाइए और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में लैब में जा करके उसका टेंसाइल टेस्ट कीजिए कि कितना लोड पे ये टूटता है। कंप्रेसिव टेस्ट कीजिए, एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए, कंप्रेसिव टेस्ट कीजिए कि वो कितने जो है कंप्रेसिव स्ट्रेस में आपका टूटता है। टॉर्सन टेस्ट कीजिए, टॉर्सन टेस्टिंग मशीन में कि कितना टॉर्सन उसमें लोड लगता है तो आपका जो है टूटता है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपको फ्रैक्चर टफनेस आपको जो है ज्वाइंट बनाने में आपको कितना चाहिए। आपको डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट में आपको जो है उसको उसको एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बनाइए। आपको सीयर टेस्टिंग में मशीन में उसको आप जो है आप टेस्ट कीजिए, है ना। तो आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह का आपको ज्वाइंट आपको मजबूत है कि आपको नहीं है ना। ये आपको आइडिया लग जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट। वेल्ड ज्वाइंट को क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको मजबूत बनाता है ना। मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट इज द गवर्न बाय द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेल्ड मेटल। जो आपने वेल्ड बिट बनाया ना, जो मैंने मैं आपको कह रहा हूं कि वेल्ड बिट जो बना उसकी जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना है, शियर स्ट्रेंथ कितना है, आपको रिजिडिटी कितनी है, ये आप जो है उसको टेस्ट कीजिए और उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो है परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको क्या होगा, है ना। तो आप जो है जो वेल्ड ज्वाइंट आपका जो आप बनाएंगे वो किस पे डिपेंड करेगा। देखिए यहां पर आपको फैक्टर्स बताया हुआ है। एज प्रिपरेशन, एज प्रिपरेशन आपका अच्छा होना चाहिए बिफोर वेल्डिंग।
अच्छा एज प्रिपरेशन होगा तो आपको वेल्डिंग आपको अच्छा होगा। वेल्ड ज्वाइंट डिजाइन आपको अच्छा होना चाहिए। टाइप ऑफ द वेल्ड, किस तरह का वेल्डिंग आपने यूज किया है, गैस वेल्डिंग यूज किया है, आर्क वेल्डिंग यूज किया है, रेसिस्टेंस वेल्डिंग यूज किया है, किस तरह का वेल्डिंग आपने यूज किया है, उस पे परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको डिपेंड करेगा। किस तरह का ज्वाइंट आपने बनाया है, कॉर्नर ज्वाइंट बनाया है, टी ज्वाइंट बनाया है, लैप ज्वाइंट बनाया है, बट ज्वाइंट बनाया है, उस पे आपको परफॉर्मेंस आपको डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ द पासेस, कितना पास में आपने वेल्डिंग किया है, उस पे आपको डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट। कितना पासेस में आपने वेल्ड ज्वाइंट आपने बनाया है, उस पे आपका परफॉर्मेंस आपको डिपेंड करेगा। आपने प्री हीट एंड द पोस्ट पोस्ट हीट ऑफ द वेल्ड हीट ट्रीटमेंट आपने किया है कि नहीं किया है। कभी कभी प्री हीटिंग जो है किया जाता है, प्री हीटिंग करने से हीट अफेक्टेड जोन पे आपको फर्क पड़ता है, और पोस्ट हीट ट्रीटमेंट करने से वेल्डिंग के जितने स्ट्रेस हैं वो आपको खत्म हो जाता है। वेल्डिंग में मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था कि आपको स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है, तो स्ट्रेस को हटाने के लिए, डिस्टोर्शन को हटाने के लिए आपको पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट आपको करना जरूरी है, तभी आपका उसका डिस्टोर्शन आपको आपको जो है हटेगा। तो ये जो परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट है, आपको इस पे डिपेंड करेगा कि आपने प्री हीट किया है कि नहीं किया है, पोस्ट हीट ऑफ द वेल्ड ट्रीटमेंट आपने किया है कि नहीं किया है। दूसरा, वेल्डिंग प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, कौन सा वेल्डिंग प्रोसेस आपने अडॉप्ट किया है, उस पर परफॉर्मेंस आपका डिपेंड करेगा। डिफरेंट वेल्डिंग पैरामीटर पे डिपेंड करेगा, वेल्डिंग करंट, आर्क लेंथ, वेल्डिंग स्पीड पे डिपेंड करेगा, है ना। तो ये जो परफॉर्मेंस है ना, डिफरेंट फैक्टर्स है, फैक्टर्स को वैरी करके, वेल्डिंग करंट को वैरी करके आप जो है उसमें प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेबोरेटरी में टेस्ट कर सकते हैं कि हमने वेल्डिंग करंट इतना रखा था तो हमारा ज्वाइंट इतना मजबूत हुआ, वेल्डिंग करंट हम उससे ज्यादा करते हैं तो आपका जो है ज्वाइंट ज्यादा मजबूत होता है कि क्या होता है, आप जो है इस पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। वेल्डिंग स्पीड पे, इस पे जो है आप प्रोजेक्ट कर सकते हैं कि इस पे ये जो है परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको इस पे आपको डिपेंड करता है। दूसरा, मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग द वेल्ड कंटामिनेशन फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस। एटमॉस्फेरिक गैसेस पे आपको वेल्ड बीट को बचाना जरूरी है, ऑक्सीडेशन नहीं होना चाहिए। तो आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर गैसेस को बचाने के लिए, कंटामिनेशन के लिए आपने कौन सा जो है इलेक्ट्रोड यूज किया था, उसमें कोटिंग किस तरह का था, टिक वेल्डिंग में कौन सा गैस आपने यूज किया था, है ना, मिग वेल्डिंग में कौन सा गैस आपने यूज किया था, उस पे आपको परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको डिपेंड करता है ना। तो परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट इन डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। तो इसके बारे में दूसरा, ये सारे जो आपको जो मैंने बताया, ये सारे आपको मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी एंड द रेसिडुअल स्ट्रेसेस इन द वेल्ड ज्वाइंट पे आपको इफेक्ट करते हैं। जो वेल्ड बीट बनता है उसके मेटलर्जिकल प्रॉपर्टी की, उसके ग्रेन ग्रोथ को इफेक्ट करता है, उसका जो रेसिडुअल स्ट्रेसेस है उस पे आपको इफेक्ट करता है ना। तो इसका आप टेंसाइल फैटिक परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आप उसको चेक कीजिए। डिजाइन कंसिडरेशन में आप जो है ये आप उसको चेक कीजिए कि आप उसका कैसे कैसे जो है आपका वेल्डिंग परफॉर्मेंस आपका ज्वाइंट का आपका जो है वेरी करता है। दूसरा, लोडिंग कंडीशन पे आइदर द स्टैटिक लोडिंग विल बी देयर और द डायनेमिक लोडिंग विल बी देयर। डायनेमिक लोडिंग मैंने जैसे बताया कि हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज में आपको कई गाड़ियां एक साथ जा रही है, वो आपको डायनेमिक लोडिंग है। आपने ब्रिज बनाया, उस पर कई गाड़ियां एक साथ जा रही है तो वो आपको डायनेमिक लोडिंग है। और स्टैटिक लोडिंग में जैसे मैंने आपने कोई रूफ बनाया है, कोई किसी मकान का आपने छत में वेल्डिंग किया है, वो आपको स्टैटिक लोडिंग है। तो डिजाइन ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट
पे आपको स्टैटिक लोड पड़ रहा है कि डायनेमिक लोड पड़ रहा है, किस डायरेक्शन में पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड कितना पड़ रहा है, उसमें किस तरह का डायनेमिक लोडिंग पड़ रहा है, इंपैक्ट एंड फैटिग कंडीशन क्या है, उस पे आपको डिजाइन ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट आपको निर्भर करता है। रेट ऑफ द लोडिंग क्या है, रेट ऑफ द लोडिंग हाई है कि आपको लो है, उस पे आपको डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको डिपेंड करता है ना। तो इन केस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द लोड आपको कितना उसमें पड़ रहा है, उस पे आपको जो है आपको डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको डिपेंड करता है ना। तो उसमें स्ट्रेस कंसंट्रेशन कितना होता है, इन विच एरिया स्ट्रेस कंसंट्रेशन इज देयर, कहां पर स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो रहा है एप्लीकेशन के दरमियान, उस पे आपको डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको डिपेंड करेगा, है ना। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रेस आपको क्रैक को, न्यूक्लिएशन एंड ग्रोथ ऑफ द क्रैक को आपको क्लियर करेगा, है ना। तो ये आपको लोडिंग कंडीशन में डिजाइन ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट आपको था। और वेल्डिंग सैंबल, ये आपको वेल्डिंग सैंबल आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, ये आपको वेल्डिंग सैंबल आपको इंपॉर्टेंट है। ड्राइंग में आपको ये सैंबल आपको यूज किया जाता है जब आप ड्राइंग बनाएंगे ना। ड्राइंग में आपको जब इंडस्ट्री में आप ड्राइंग बनाएंगे, तो इंडस्ट्री में जब ड्राइंग बनाएंगे ना, तो आपको ये सारे सैंबल, किस तरह का आपको ज्वाइंट बनाना है, किस तरह का वेल्डिंग करना है, ये सैंबल उस पे आपको बनाना पड़ेगा। और उसी के अकॉर्डिंग मारुति अगर ऑर्डर देता है ना दूसरे कंपनी को, तो उसपे सैंबल ये आपको बना हुआ रहता है कि किस तरह का ज्वाइंट आपको बनाना है। ये सैंबल आपको यहाँ पर आपको 10 तरह के सैंबल आपको यहाँ पर आपको दिए हुए हैं, है ना। बिड का फिलेट ज्वाइंट, प्लग और स्लॉट ज्वाइंट, स्क्वायर ग्रूव और बट ज्वाइंट करना है तो इस तरह का सैंबल रहेगा। भी ग्रूव और बट ज्वाइंट करना है तो इस तरह का सैंबल रहेगा। बेवल ज्वाइंट करना है तो इस तरह का सैंबल रहेगा। यू ज्वाइंट करना है इस तरह का सैंबल रहेगा। जे ज्वाइंट करना है इस तरह का सैंबल रहेगा। फ्लेयर भी करना है इस तरह का सैंबल रहेगा। और फ्लेयर बेवल करना है इस तरह का सैंबल रहेगा, है ना। तो ये आपको सैंबल ये ड्राइंग में आपको दिया हुआ रहेगा। जब जो आप ड्राइंग करेंगे तो आपको दिया हुआ रहेगा कि किस तरह का ज्वाइंट आपको बनाना है। Symbols which are used to show not only the type of the weld but relevant select welding like the location of the weld, welding process, edge preparation, bead geometry and the weld inspection process। ये सारे relevant aspect आपको सैंबल पे आपको बताया रहे, है ना। ये आपको जो है उसमें आपको बताया रहेगा कि वेल्डिंग का जो साइज कितना होगा, लोकेशन ऑफ द वेल्ड क्या होगा, वेल्डिंग प्रोसेस आपको क्या लगेगा, एज प्रिपरेशन कितना होगा, बिट ज्योमेट्री कितना होगा, ये सारा आपको सैंपल पे आपको मेंशन रहेगा। ये जो है आपको वेल्डिंग सैंपल, है ना। नीड ऑफ द वेल्डिंग सैंपल, it is important to communicate information about the welding procedure without any ambiguity to all those who involved in the various stages of the fabrication। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कम्युनिकेट करना कि किस तरह का आपको वेल्डिंग होगा। ये ड्राइंग में बिल्कुल आपको क्लियर जो है मेंशन रहता है कि जो आपको मारुति को किस तरह का चाहिए, वो उसके वेंडर के ड्राइंग में आपको देख करके आपको बनाना पड़ेगा कि आपने किस तरह का ड्राइंग और क्या जो है आपको करना है ना, किस तरह का वेल्डिंग करना है। ये सारा सैंबल में आपको जो है मेंशन रहेगा। ये आपको नीड है आपको सैंबल का। ये आपको 10 तरह का आपको सैंबल जो है आपको यूज होता है। ये 10 तरह का सैंबल आपको यहाँ पर आपको दिया है, जो वर्ल्ड वाइड आपको यही सैंबल एडॉप्ट किया जाता है। जब
प्लेयर बेवल बनाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, प्लेयर भी बनाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, जे बनाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, यू बनाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, बेवल बनाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, बी बनाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, स्क्वायर बनाएंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, है ना। ये आपको जो है आपको वेल्ड सिंबल है ना। तो इसमें आपको साइज, लोकेशन ऑफ द वेल्ड, वेल्डिंग प्रोसेस, एज प्रिपरेशन, आपको सारा आपको इसमें आपको आपको दिया हुआ रहेगा, है ना। ये आपको डिफरेंट टाइप ऑफ द वेल्ड सिंबल है। टाइप्स ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि कितने तरह का वेल्ड ज्वाइंट होता है, और यहां पर भी आपको क्लासिफिकेशन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट, जो आपको ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेट, ओरिएंटेशन ऑफ द मेंबर टू बी ज्वाइंट, उस पे आपको डिपेंड करता है किस तरह ओरिएंट करते हैं वेल्डिंग मेंबर को, उस पे आपको डिपेंड करता है कि ये ज्वाइंट किस तरह का है। तो ये आपको आपको ये जो टाइप्स है, ये आपको यहाँ पे आपको ये टाइप्स आपको यहाँ पर आपको बताया गया है। ये देखिए 5 तरह के ज्वाइंट होते हैं, ये आपको प्रैक्टिकल फाइल में भी बनाना पड़ेगा, प्रैक्टिकल फाइल में भी आपको ये टाइप्स ऑफ द ज्वाइंट आपको ये बनाना पड़ेगा। बट ज्वाइंट, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ये 5 तरह के ज्वाइंट होते हैं। बट ज्वाइंट में प्लेट्स आर इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन aligned with the maximum deviation of the 5 degree. लैप ज्वाइंट में प्लेट्स ओवरलैपिंग ईच अदर, इसमें ओवरलैप करता है एक दूसरे के ऊपर में, आपको ओवरलैप करेगा एक प्लेट के ऊपर में दूसरा प्लेट आपको रखा जाएगा, ये आपको लैप ज्वाइंट है। कॉर्नर ज्वाइंट में मेल्टिंग कॉर्नर टू प्लेट्स को आपको वेल्ड करना है, इसमें 75 डिग्री टू 90 डिग्री टू ईच अदर वन साइड ऑफ द प्लेट, ये आपको वेल्ड कर लेगा, है ना। ये आपको ज्वाइंट इज मेड बाय द वेल्डिंग कॉर्नर ऑफ द टू प्लेट्स, ये आपको कॉर्नर ज्वाइंट है। एज ज्वाइंट इज मेड बाय मेल्टिंग ऑफ द एजेस ऑफ द टू प्लेट्स टू बी वेल्डेड एंड द प्लेट्स आर टू बी द पैरेलल, ये आपको एज ज्वाइंट है। और टी ज्वाइंट में वन प्लेट इज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू अनदर प्लेट, आपको इस तरह का टी आपका शेप इस तरह का बनेगा, ये आपको टी ज्वाइंट है। ये जो ज्वाइंट है देखिए आपको यहां पर आपको दिखाया गया है ना। बट ज्वाइंट, लेफ्ट ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, ये आपको प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको बनाना है, प्रैक्टिकल कॉपी में भी आपको यहां पर ये आपको बनाना है। नंबर ए आपको बट ज्वाइंट है ना, दोनों आपको ये आपको बट ज्वाइंट है, थोड़ा सा गैप रहेगा बीच में, और दोनों वेल्डिंग मेंबर को ओरिएंट करेंगे एक दूसरे के साथ में और इसको ज्वाइंट करेंगे, ये आपको बट ज्वाइंट है। यहां पर आपको फिलेट वेल्ड, आपको यहां पर वेल्डिंग, आपको यहां पर वेल्ड बिट बनाएंगे, और इसी वेल्ड बिट को टेंसाइल टेस्टिंग करेंगे, कंप्रेसिव टेस्टिंग करेंगे, शियर टेस्टिंग करेंगे, टॉर्सन टेस्टिंग करेंगे, ये वेल्ड बिट कितना मजबूत है आपको पता चल जाएगा। इस पे एक दो रिसर्च पेपर भी आप इसका जो है जो वेल्डिंग पैरामीटर है इसको आप वेरी करके आप एक दो पेपर रिसर्च पेपर भी आपको निकाल सकते हैं। कई स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, हमारे कई स्टूडेंट ने इस पे आपको काम किया हुआ है, उसने बनाया हुआ है। तो ये आपको बट ज्वाइंट है, ये आपको लैप ज्वाइंट है, एक मेंबर दूसरे मेंबर से ओवरलैप करता है, ये आपको लैप ज्वाइंट है, ये आपको लैप ज्वाइंट है ना। देखिए आपको वेल्डिंग किया हुआ है, ये आपको लैप ज्वाइंट है ना, ये आपको लैप ज्वाइंट, आपको बी में लैप ज्वाइंट है, सी में
कॉर्नर ज्वाइंट है, ये आपको कॉर्नर ज्वाइंट है। कॉर्नर ज्वाइंट में यहां पर वेल्ड करते हैं, यहाँ पे वेल्ड बिट बनाते हैं, ये आपको कॉर्नर ज्वाइंट। और ये आपको एज ज्वाइंट, ये जो है आपको एज ज्वाइंट है, ये आपको एज ज्वाइंट है, यहां पर आपको वेल्डिंग करते हैं, ये आपको एज ज्वाइंट है ना। और ये आपको टी ज्वाइंट है, आपको यहां पर आपको दिखाया जा रहा है, ये आपको आपको टी ज्वाइंट। वेल्डिंग यहां पर करते हैं, वे यहां पर वेल्डिंग करते हैं, ये आपको आपको यहां पर आपको वेल्डिंग करते हैं, है ना, यहां पे आपको वेल्डिंग करते हैं, ये आपको टी ज्वाइंट है ना। अब मैं पहले आपका अटेंडेंस ले लूं, उसके बाद फिर मैं आपको क्लास को कंटिन्यू करता हूं। आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट। मोहित अदाना जी 21 इज प्रेजेंट। नितेश मिश्रा जी 24 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। मैं फिर से आपको अटेंडेंस आपको बता देता हूं। तुषार सैनी जी 33 इज प्रेजेंट। शुभम कुमार राणा जी 31 इज प्रेजेंट। जतिन आर्या जी 16 इज प्रेजेंट। चंचल कौशिक जी 13 इज प्रेजेंट। अमन सिंह जी 6 इज प्रेजेंट। अमन कुशवाहा जी 5 इज प्रेजेंट। तुषार कनौजिया जी 32 इज प्रेजेंट। नीतीश शर्मा जी 24 इज प्रेजेंट। मोहित अधाना जी 21 इज प्रेजेंट एंड आशुतोष सिंह जी 12 इज प्रेजेंट, है ना। तो ये सारे आपको प्रेजेंट है ना। तो ये आपको टाइप्स ऑफ द वेल्डेड ज्वाइंट था। और कॉमन टाइप्स ऑफ द हाउ वेल्ड इज मेड, कॉमन टाइप्स ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट आपको फिगर में आपको यहां पर आपको दिखाया जाए, है ना। ये आपको कॉमन टाइप्स ऑफ द वेल्ड आपको यहां पर आपको फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। ये देखिए, ये आपको यहां पर आपको वेल्ड किया गया है, यहां पर आपको वेल्ड किया गया है, ये आपको यहां पर आपको वेल्ड किया गया है, यहां पर प्लेट है, यहां पर आपको वेल्ड किया गया है, ये प्लेट ए है, ये आपको प्लेट बी है, आपको यहां पर आपको वेल्ड किया गया है ना, ये आपको दिखाया गया और ये आपको वेल्डिंग किया गया है ना। तो ग्रूव बेल्ट, फिलेट बेल्ट, प्लग एंड बीड ऑन बेल्ट, ये आपको यहां पर आपको बताया। रेफरेंसेस आपको दिया गया है फर्दर रीडिंग के लिए। जॉन हिक्स का वेल्ड ज्वाइंट डिजाइन पढ़ सकते हैं, जो कि आपको 3rd एडिशन इंग्लैंड में आपको पब्लिश हुआ है। मैडॉक्स की बुक पढ़ सकते हैं, फैटिक स्ट्रेंथ ऑफ द वेल्डेड स्ट्रक्चर, वुडहेड पब्लिशिंग से आपको पब्लिश हुआ है। वेल्डिंग हैंडबुक पढ़ सकते हैं, अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का, आपको यूएसए में आपको पब्लिश हुआ है। सिंधु को पढ़ सकते हैं, जॉन विले का, जो आपको यूएसए में पब्लिश हुआ है। ये सारा आप जो है वेल्डिंग ज्वाइंट का आप फ्यूचर पब्लिकेशन आप जो है उसमें आप कर सकते हैं, है ना। तो ये आपको डिजाइन कंसिडरेशन में आपको कैसे आपको सीट फेल्योर होता है,
कितने तरह के आपके ज्वाइंट हैं, है ना। ये ज्वाइंट आपका मैं आपको रिपीटेशन में बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, कॉर्नर ज्वाइंट, एज ज्वाइंट, टी ज्वाइंट, है ना। ये आपको फिगर भी मैंने आपको सभी का आपको दिखाया। ये बट ज्वाइंट है, ये आपको लैप ज्वाइंट है, ये आपको लैप ज्वाइंट है, ये आपको कॉर्नर ज्वाइंट है, ये आपको एज ज्वाइंट है, और ये आपको टी ज्वाइंट है ना। तो ये सारे आपको प्रैक्टिकल कॉपी में आपको बनाने होंगे, और प्रैक्टिकल में ये जो सारे मैं आपको 5 तरह का ज्वाइंट बता रहा हूं ना, बट ज्वाइंट, लैप ज्वाइंट, वेल्ड कॉर्नर ज्वाइंट, ए ज्वाइंट और टी ज्वाइंट, ये आपको प्रैक्टिकल में करने, प्रैक्टिकल में आपको इसका करना है। 2 पीसेस लेकर के प्रैक्टिकल में आपको करना है। आपको आर्क वेल्डिंग में, गैस वेल्डिंग में आपको ये ज्वाइंट आपको बनाना है, प्रैक्टिकल कॉपी में आपको आपको बनाना है ना। प्रैक्टिकल कॉपी में आपको ये जो है आपको करना है। जो वेल्ड सिंबल है, ये आपको 10 तरह के वेल्ड सिंबल वर्ल्ड वाइड आपको यूज होते हैं। ये आपको बेसिक वेल्डिंग सिंबल ड्राइंग में आपको बनाया हुआ रहता है, कम्युनिकेट किया हुआ रहता है कि किस तरह का जो है वेल्डिंग करना है। उसी को देख करके इंडस्ट्री में मारुति जब जो है अपने वेंडर को ड्राइंग देती है, तो ये सिंबल आपको ड्राइंग में आपको बनाया हुआ रहता है, और इसी को देख करके जो फैब्रिकेशन इंजीनियर है आपको आगे ड्राइंग बढ़ाता है। ये आपको बिड है, ये आपको फिलेट ज्वाइंट है, ये आपको प्लग और स्लॉट ज्वाइंट है, ये आपको ग्रूव और बट ज्वाइंट में स्क्वायर ज्वाइंट है, ये आपको वी ज्वाइंट है, ये आपको बेबल ज्वाइंट है, ये आपको यू ज्वाइंट है, ये आपको जे ज्वाइंट है, ये आपको फ्लेयर वी ज्वाइंट है, और ये आपको फ्लेयर बेबल ज्वाइंट है ना। ये आपको फ्लेयर बेबल ज्वाइंट है। तो ये आपको बिल्डिंग सैंपल्स हैं। आपको नीड ऑफ द बिल्डिंग सिंबल मैंने बताया कि इट इज इंपॉर्टेंट टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन। जब भी आप मारुति आपको दूसरे कंपनी को ड्राइंग देंगी, तो आपको कम्युनिकेट करना आपको जरूरी है कि किस तरह का वेल्डिंग जो है वहां पर होगा। Who are involved in the various stages of the fabrication of the successful weld joint, सक्सेसफुल वेल्ड ज्वाइंट में ये सिंबल आपको बताना आपको जरूरी है। तो इसीलिए यहां पर आपको ज्वाइंट्स के सिंबल के बारे में आपको बताया जा रहा है। डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट जो है लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करता है। स्टैटिक लोडिंग होगा कि डायनामिक लोडिंग होगा। जो एप्लीकेशन के टाइम में, इसकी रिक्वायरमेंट के टाइम में स्टैटिक लोडिंग है कि डायनामिक लोडिंग है, इस पे आपको डिपेंड करता है। लो रेट ऑफ द लोडिंग इंक्रीजेस द लोकलाइज्ड कटिंग। स्टैटिक लोडिंग कंडीशन में आपको इन केस ऑफ द फैटिंग लोडिंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द लोड दोनों आपको इंपॉर्टेंट है। रेट ऑफ द लोडिंग क्या है उस पे आपको डिपेंड करता है आपका डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट। डिजाइन ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट उस पे आपको डिपेंड करता है। तो ये आपको लोडिंग कंडीशन पे आपको डिपेंड करता है। जो फैक्टर्स हैं परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट, वो मैंने आपको यहां पे बताया। एज प्रिपरेशन है, जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेल्ड बिड वो आपको इंपॉर्टेंट है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द मैकेनिकल परफॉर्मेंस ऑफ द वेल्ड ज्वाइंट इज गवर्न बाय द मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वेल्ड मेटल। ये आपका जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी है उस पे आपको डिपेंड करेगा कि कैसा आपको ज्वाइंट बना हुआ है। वेल्डिंग प्रोसीजर यूज्ड फॉर डेवलपिंग ए वेल्ड ज्वाइंट includes the age preparation, weld joint design, types of the weld, किस तरह का वेल्ड आप यूज कर रहे हैं, गैस वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, आर्क वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस वेल्डिंग यूज कर रहे हैं, किस तरह का वेल्ड आप यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। नंबर ऑफ द पासेस पे डिपेंड करेगा, कितने पासेस में आप ज्वाइंट कर रहे हैं। प्री हीट एंड द पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट पे आपको डिपेंड करेगा। वेल्डिंग प्रोसेस एंड द वेल्डिंग पैरामीटर, वेल्डिंग करंट कितना दे रहे हैं, आर्क लेंथ कितना दे रहे हैं, वेल्डिंग स्पीड कितना दे रहे हैं, इस पे आप जो है
प्रोजेक्ट बनाने की जरूरत है। वेल्डिंग करंट अगर एक्स एक्सिस में कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ कितना मिल रहा है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना मिल रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना मिल रहा है, शियर स्ट्रेंथ कितना मिल रहा है। अगर वेल्डिंग करंट को एक्स एक्सिस में वेरी कीजिए